वालेकुम स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल 1.4 एंड की थी। अब हमने नेक्स्ट मूव ऑन होना है। तो अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ आएँ तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि अनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है आपने उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो जो इसका सही आंसर होगा हम आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें, देन आपने उसको सर्कल कर लेना है। इसका सबसे पहले आपके पास द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SIR। तो आपको पता है कि जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 7 बेस यूनिट्स होते हैं ना आपके SI में। तो यानी कि सिस्टम SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल्स में आपको कितने टोटल 7 होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, सी है 7 और डी के 9 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ऑप्शन सी, जो कि आपके पास क्या है 7 है। सेकेंड आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिट आपके पास ड्राइव यूनिट नहीं है। तो पास्कल है, किलोग्राम, न्यूटन और वाट। तो आपको पता है जो किलोग्राम है वो आपके पास बेस यूनिट्स है, ड्राइव यूनिट नहीं है। तो आप इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है आपके पास सोल्यूशन। थर्ड है आपके पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ अ नंबर इज मेजर्ड इन। तो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर्ड होती है, इसका ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है आपके पास किलोग्राम में, सी ऑप्शन है न्यूटन में और डी ऑप्शन क्या है मोल में। तो इसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है मोल में। इसके बाद फोर्थ आपके पास एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज इवेलुएट टू। तो आप इसको साइंटिफिक यूनिट्स में अगर मैं देखो तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में इसको क्या मैं 0.2 सेकंड लिख सकता हूँ, 0.02 सेकंड लिख सकता हूँ, या फिर 2 × 10⁻⁻4 सेकंड लिख सकता हूँ और 2 × 10⁻6 सेकंड लिख सकता हूँ। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन है, तो मैं इसको आपको सॉल्व करवा के बता देता हूँ कि आपके पास क्या लिखा हुआ है। आपके पास लिखा हुआ है 200 माइक्रो सेकेंड। तो आप इसके क्या मतलब है, 200 माइक्रो को पता है आपके पास पावर होती है 10⁻⁻6। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो पॉइंट आपको पता है राइट पे एंड पे है। तो जब आप इसको मूव करोगे तो आप कितना मूव करते हो, आप फर्स्ट ऑन 0 डिजिट तक मूव करते हो तो आपके पास कितने पॉइंट मूव ऑन हो रहे हैं, एक और एक दो। तो आपके पास क्या क्या 2.0 × 10⁻2, क्योंकि जब आप मूव करते हो फ्रॉम राइट टू वर्ड्स लेफ्ट तो साइन आपके पास क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जब आप मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो साइन आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो आपके पास पॉजिटिव 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10 और -6। आपको पता है जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। तो पावर्स को आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या रह गया 2.0 × 10⁻2 - 6। तो आपके पास ऑप्शन क्या गया 2 × 10⁻⁻4 क्या गया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। तो अगर मैं देखूँ तो आपके पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है बुक के लिहाज से आपके पास ए भी नहीं बन रहा, बी भी नहीं बन रहा, सी आपके पास क्या बन रहा है। तो जो आपके पास बन रहा है फोर्थ वो आपके पास क्या बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो आप इसका सी करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, यानी कि 2 × 10⁻⁻4 तो आप लगा लें इसका करेक्ट ऑप्शन सी। अब 5 है आपके पास। जी आर्यान शाहिद बोले आप क्या क्वेश्चन है। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, बच्चे देखें आपके पास फिफ्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अब आपने बताना है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी आपके पास स्मॉलेस्ट है। ए आपके पास गिरा हुआ है 0.01 ग्राम, सेकंड 2 मिलीग्राम, थर्ड सी आपके पास 100 माइक्रोग्राम और डी आपके पास 5000 नैनोग्राम। तो अब देखें जो आपके पास नैनो होता है वो 10 क्या होता है -9 होता है, क्योंकि हमने पीछे आपको मैंने क्वांटिटी लिखवाई थी। और जो माइक्रो होता है 10⁻6 होता है, मिली 10⁻3 होता है। तो अगर मैं देखा जाऊँ तो 10⁻9 सबसे स्मॉलेस्ट है। तो जो आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है, यानी कि 5000 नैनोग्राम जो स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी है आपके पास गिवंस में। नेक्स्ट आपके पास 6 है MCQs के which instrument is most suitable to measure the internal diameter of a test tube। अब आपने इंटरनल डायमीटर आप टेस्ट ट्यूब आपने मेजर करना है। तो आपने बताना है कि आपके पास ये फोर आपके पास ट्यूब्स दी हुई, 4 आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं। तो आपने बताना है कि कौन सी आपके पास बेस्ट है मेजर करने के लिए इनसाइड
इंटरनल डायमीटर ऑफ आ टेस्ट ट्यूब। तो फर्स्ट आपके पास मीटर रूलर, सेकंड आपके बी है आपके पास वर्नियर कैलिपर, सी आपके पास मेयरिंग टेप और डी आपके पास क्या है स्क्रू गेज। तो आपके पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बन रहा है, वर्नियर कैलिपर, जो कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ये थे आपके पास फर्स्ट 6 MCQs। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने MCQs नंबर 7 की जानिब। तो 7 MCQs आपके पास दिया हुआ है। अ स्टूडेंट claimed the diameter of a vernier as diameter of a wire as 1.032 centimeter using vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? तो आप कितना आप इसको एक्सटेंड आप एग्री करते हैं, उसका 1 सेंटीमीटर होगा, 1.0 सेंटीमीटर होगा आपके पास, या फिर 1.03 सेंटीमीटर, या फिर 1.32 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है, 1.03 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास 8, अ मेयरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेयर। आपके पास मेयरिंग सिलेंडर यूज़ होता है क्या मेयर करने के लिए? एक ए आपके पास मैस, बी आपके पास एरिया, सी है वॉल्यूम और डी है लेवल ऑफ अ लिक्विड। तो आपके पास मेयरिंग सिलेंडर यूज़ होता है वॉल्यूम मेयर करने के लिए, क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हम उसमें मोस्टली वॉल्यूम मेयर कर रहे थे। नेक्स्ट आपके पास है 9th MCQs। 9th MCQs है आ स्टूडेंट नोट द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग a screw gauge on a man scale. It is 3 division with 8th division on a circular scale. 3 divisions थी उसकी जो 8 and while the 8th division थी आपके पास circular scale में concerned with index line its thickness is। तो उसकी आपके पास thickness क्या होगी? 3.8 सेंटीमीटर होगी, 3.08 मिलीमीटर होगी, 3.8 मिलीमीटर होगी, 3.08 मीटर होगी। तो आप उसको इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी है, 3.08 मिलीमीटर। ये था आपके पास फर्स्ट 9 MCQs। अब नेक्स्ट में MCQ नंबर 10 आप करवाता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर इन एन एक्सप्रेशन आर। जो सिग्निफिकेंट फिगर है एक्सप्रेशन वो क्या होती है? ऑल द डिजिट्स होते हैं, ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट, ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट एंड अ फर्स्ट डॉटफुल डिजिट। और फोर्थ है आपके पास डी ऑप्शन आपके पास ऑल द एक्यूरेट नाउन एंड द डॉटफुल डिजिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है, ऑल द एक्यूरेट नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डॉटफुल डिजिट। तो अब बेटा जिसका अभी जो क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे, मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ। जिस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, यानी कि फर्स्ट 10 MCQs में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी वो हैंड रेज करे। ये बच्चे किसी को इशू है फर्स्ट 10 MCQs में? जी रेहान बिन मुदस्सिर, आपको क्या इशू है बोल लें? एक सेकंड में आपको अनम्यूट करता हूँ। जी बोलें आप, रेहान बिन मुदस्सिर, रेहान बिन मुदस्सिर बोलें। सर ये समझा दो which one of the following is the smallest quantity। बच्चे आपने बताना कि आपके पास सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है ना। देखें जो हमें पता था नैनो क्या होता था, 10⁻⁹ होती थी ना। क्या 10⁻⁹ छोटी है या फिर 10⁻⁶ या फिर 10⁻3? अब बताओ इन तीनों में सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है? रेहान बिन मुदस्सिर, 10⁻3, 10⁻6 और 10⁻9 में से। आपको पता है कि आप जीरो से नेगेटिव साइन में जितने दूर होते जाते हो ना उतने छोटे होते जाते हो। तो आप देख रहे हैं कि 10 की पावर यहाँ पे जब नैनो है तो 10 की पावर क्या है? -9 है। तो आप जितने जीरो से दूर होते जा रहे हो उतनी क्वांटिटी छोटी होती जा रही है। तो इसमें जो सबसे छोटी क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी? 10 की पावर -9 यानी कि 5000 नैनोग्राम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास समद यासिर, जी बोलें आप क्या क्वेश्चन है? बस ठीक है सर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है आपके पास 1.2 आपकी 2 है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज? गिव 3 एग्जांपल इन ईच केस। जी समित यासिर बोलें, आपको मैंने लास्ट टाइम बोला ही नहीं। जी बोलें आपको क्या क्वेश्चन है? सर जी ये MCQ नंबर 4 जरा दोबारा रिपीट कर दें। बेटा MCQ नंबर 4 है, उसने कहा एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोग्राम इज इक्विवेलेंट टू। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 0.2 सेकंड के, 0.02 सेकंड के, 2 × 10⁻⁴ सेकंड के, या 2 × 10⁻�6 सेकंड के। तो ये मैंने आपको प्रूफ करवाया। ये देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है? 200 माइक्रोग्राम लिखा हुआ है। तो माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁶ होती है। तो मैंने क्या लिख लिया? 2 × 10⁻�6।
तो अब आपको पता है या अगर मैं 200 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो पॉइंट आपके पास क्या होगा, लास्ट पे अगर जो पॉइंट मूव होगा, कितने पॉइंट मूव हो रहा है, 2 पॉइंट मूव हो रहा है, तो आपके पास क्या गया 2.0 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अब आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी जब हमने पिछले एक्सरसाइज की थी कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में ऐड होती हैं। तो मैंने पावर्स आपस में क्या कर लिए, ऐड कर लिए। तो आपके पास क्या गया 2.0 इंटू 10⁻⁻2 तो 10⁻4 आ गया। ये आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 की जाने। वो है आपके पास व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ के, आपके पास बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड डिराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। गिव 3 एग्जांपल इन ईच केस। तो आपने 3 एग्जांपल्स देनी है हर एक केस में। तो बच्चे ये मैंने इसका सोल्यूशन आपके पास लिख लिया है। ये तो पता है आपके पास बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, देन आपके पास डिराइव क्वांटिटी, देन आपने एग्जांपल्स देनी है। तो बेस क्वांटिटीज़ बच्चे आपके पास लिखा हुआ है, बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज बेस्ड ऑन विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस। बेस क्वांटिटी बेसिकली वो होती हैं जिनकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो आपके पास 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी वजह से बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनी हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। तो हम उसको क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास फर्स्ट MCQs था कि आपके पास कितनी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो आपने अभी भी इधर देख लिया कितनी है, 7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, 7 था। तो आपके पास एग्जाम्पल्स आ गई इसमें, लेंथ, मैस, लाइन, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर। आपने कोई सी भी 3 एग्जांपल देनी है। मैंने मोर देन 3 दे दिए ताकि अगर आपको कोई पेपर में एक आधी एग्जांपल भूल भी जाती है तो आपको 3 एग्जैक्ट क्या हो, याद हो। नेक्स्ट आपके पास के ड्राइव क्वांटिटीज आपके पास क्या होती हैं, द क्वांटिटी डेट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो कि एक्सप्रेस हो बेस क्वांटिटीज़ के टर्म में आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। उनको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो बच्चे इनके आपके पास एग्जांपल है, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया आपके पास, एग्जांपल्स होगी। ये था आपके पास 1.2। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं अपने 1.3 की जानिब। जी रेहान बिन मुदस्सिर, आपका क्या क्वेश्चन है। रेहान बिन मुदस्सिर जी आप बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है। रेहान बिन मुदस्सिर बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है। सर ये तो आप तो MCQs करवा रहे हैं, ये तो MCQs नहीं है बेटा। सर, ये तो लिखवाया हुआ है आपने शायद। बेटा ये मैंने लिखवाया हुआ, ये एक्सरसाइज हमें दोबारा से रिपीट करनी है ना। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आके मुझे याद है कि मैंने आपको बेस क्वांटिटीज भी लिखवाया, ड्राइव क्वांटिटीज भी लिखवाया, इनके एग्जांपल सब कुछ लिखवाया हुआ है ना। बट ये एक्सरसाइज में दोबारा से आ रहा है तो हम दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज अब हम कर रहे हैं, अब हम पूरी बुक से तो नहीं कर रहे ना। अब हम टॉपिक वाइज नहीं कर रहे, अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। ठीक है सर। ध्यान बिन अब बेटा जी PDF में आप इंशाल्लाह आज आपको भेज दूंगा एक्सरसाइज का ना, जितनी मैंने करवाई मैंने उतनी का भेज दूंगा, ठीक है। बेटा आपके पास 1.3 क्वेश्चन है, पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग। तो आपने क्या करना है, बेस यूनिट उठाने हैं जो आपके पास दिए हुए हैं इनमें से। तो बच्चे आपके पास फर्स्ट दिया हुआ है जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हेजर्ट्स, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन और कूलम एंड वाट। तो आप में इनमें से जो जो से बेस यूनिट्स हैं वो आपने उठाने हैं। तो इसका बेटा मैंने आपके पास सोल्यूशन लिख दिया। तो आपके पास जो बेस यूनिट्स हैं आपके पास वो क्या है, किलोग्राम है, मोल है, एम्पेयर है और मीटर एंड केल्विन आपके पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं। और बेस यूनिट्स बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ का होते हैं जिनकी मदद से आप और क्वांटिटीज़ क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो जो आज का आपका लेक्चर था हमने इसके 1.1 क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि आपके पास चूज़ द करेक्ट ऑप्शन थे। देन हम मूव हुए आगे 1.2 क्वेश्चन की जानिब, देन हमने 1.3 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो अभी बच्चों में आपकी तरफ आता हूँ कि जिस बच्चे को जिस चीज़ यानी प्रॉब्लम कोई इशू है तो वो अभी भी बोले, हैंड रेस करे तो मैं उसको उसका आंसर देता हूँ। जी इब्राहिम आपका क्या क्वेश्चन है, आप बोलें। अहमद फ़ज़ाइल आप बोलें। ये बच्चे क्या क्वेश्चन है आपके। सर जी हमारा जो सिलेबस है वो ख़त्म हो गया। क्यों बेटा सिलेबस क्यों ख़त्म हो गया, अभी तो आपकी 9th क्लास स्टार्ट, अभी तो आपकी 8th क्लास स्टार्ट हुई है, सिलेबस कहाँ से ख़त्म हो गए। नहीं सर जी ये जो सिलेबस था हमें जो चैप्टर 1 आपका अभी एंड हुआ है। चैप्टर 1 अभी पूरा एंड नहीं हुआ, अभी हमारे
सारे टॉपिक सेंड हुए हैं। अभी हमने एक्सरसाइज पूरी करनी है, देन हमने न्यूमेरिकल, जिस तरह मैथ में क्वेश्चन होते हैं इसी तरह आपके पास ये न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये आपने 10 सॉल्व आउट करने हैं और ये 13 क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज की, ये भी आपने याद करने हैं। और भी किसी बजे कोई क्वेश्चन हो तो बोले जी। इब्राहिम आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने कहना था कि ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये हमने किए दोबारा से लिखे। जी आपने दोबारा से लिखने हैं। जो मैं आज आपको PDF बना के भेजूंगा, आपने वो कॉपीज़ पे लिख लेनी है, ठीक है? और दो दफा लिखेंगे हम। जी